तुम लोग घर पे कैलिस्थेनिक्स करना चाहते हो। कैलिस्थेनिक्स तुम्हें पता होगा क्या होता है। बेसिकली वो लटकना, बैलेंस करना, ये सब वगैरह। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर तुम लोग घर पे कैलिस्थेनिक्स करोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सो बेसिकली अगर तुम लोग कैलिस्थेनिक्स करना चाहते हो, कैलिस्थेनिक्स में जो अगर बेसिक होता है ना, वो यही होती है भाई। पुलअप्स होता है, पुशअप्स होता है, इसी से स्टार्ट होता है। और अगर तुम लोग को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है कि यार बिगिनर हूँ, बिगिनर से भी बिगिनर हूँ, कि पुलअप भी नहीं लगता है, तो ये काइंड ऑफ सीरीज मान लो जिसमें मैं तुम्हें बेसिक से स्टार्ट कराएंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आज है पुलअप्स। मैं तुम्हें पुलअप्स एक्सप्लेन करूंगा कि पुलअप्स तुम कैसे, बिल्कुल अगर तुम ऐसे बंदे हो ना कि लटकते हो और फिर तुम्हें समझ में नहीं आता कि अब करूं कैसे, ऊपर जाऊं कैसे, तो मतलब एक पुलअप भी अगर नहीं लगता तो ये तुम्हारा बेसिक हो गया। ठीक है। मैं तुम्हें इस वीडियो में अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कैसे तुम लोग पुलअप्स लगा सकते हो, कैसे मैंने सीखे थे अपने टाइम पे। तो बेसिकली करना क्या होता है पुलअप्स में, तुम बहुत लोग करते हैं खाली इतना इतना जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, प्रॉपर पूरा हाथ स्ट्रेच करके उसके बाद पुलअप कैसे लगाते हैं सब सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमसे बिल्कुल पुलअप नहीं लगता है, तुम्हें करना क्या है ना, फर्स्ट स्टेप है कि डेड हैंग करो। डेड हैंग क्या होता है कि लटक जाओ बस, मतलब वाला नहीं, ऐसे पकड़ो और वहां पे लटके रहो जितना देर तुम लटक सकते हो। 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना तुम कर सकते हो। ठीक है। उस ड्यूरेशन पे कंफर्टेबल हो जाओ, उस पोजीशन पे कंफर्टेबल हो जाओ कि ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ और उस पोजीशन पे जितना तुम डेड हैंग कर सकते हो उतना करो। इससे क्या होगा, तुम लोगों के मसल में वो चीज हो जाएगी, हाँ इस पोजीशन पे अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे हाथों में अब जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो बनने लग जाएगी। पहला स्टेप तो है कि तुम लोगों को डेड हैंग करना सीखना है। डेड हैंग क्या होता है, सिंपल, मैंने तुम बता दिया कि यहाँ पे जैसे कोई भी एक बार है उस पर लटकना है, लटक के प्रैक्टिस करनी है। अब पुलअप्स कैसे लगाए, अब पुलअप्स लगाने के लिए ना बहुत लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि यार या तो मैं, वो पूरे लटके होते हैं उसके बाद ऐसे पुलअप लगाने की कोशिश करते हैं, नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। मैंने, मुझे याद है मेरे एक सीनियर थे, ठीक है, जब मैं हॉस्टल में था, उन्होंने मुझे सिखाया था, चीज बताई थी कि यार तू पुलअप लगाता है ना भाई, या फिर पुशअप करता है, तो ये मत सोच कि तेरे को ऊपर जाना है। जैसे मैंने पुलअप बार पकड़ा तो ये नहीं सोचना है कि मुझे ऊपर जाना है, ये सोचना है कि मुझे इस पुलअप बार को नीचे खींचना है अपनी तरफ। तो ये जब तुम माइंड में सोचोगे और उस टाइम पे करोगे ना, बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट मिलता है तुम्हारे ब्रेन को कि हाँ अब मुझे इसको खींचना है। और तुम ये सोचते हुए खींच रहे होगे ना उसको कि यार ये नीचे आएगा, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ये मत सोचना ये नीचे आ रहा है, ऐसा सोचना। वैसे ही पुशअप्स में भी होता है कि तुम लोग को ये सोचना है कि ये जमीन को तुम्हें दूर को पुश करना है, ना कि अपने आप को ऊपर उठाना है। तो ये चीज होती है बेसिकली। तुम्हें करना क्या है ना, नीचे से वाली पोजीशन स्टार्ट नहीं करना है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करना है। तो इमेजिन करो तुम्हारा जो पुलअप बार है, तुम अगर नॉर्मल इस पोजीशन से मान लेते तुम लोग ऐसे लटके, और उसके बाद तुम सोचोगे कि अब मैं पुलअप लगाता हूँ। अब मेरी तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी हो चुकी है कि मैं लगा सकता हूँ। सही, अगर तुम लोग नहीं लगा पाओगे तो मैं करना क्या है, तुम लोगों को याली पोजीशन से स्टार्ट करना। जैसे नॉर्मली पोजीशन है, तुम लोग पहले ऊपर कूदो, अब ऐसा धीरे धीरे नीचे आना, तुम्हें वहां पे होल्ड करना है 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितना तुम कर सकते हो। ऊपर वाले, सीधे ऊपर वाली पोजीशन पे पहुंच जाओ, फिर धीरे धीरे आराम से तुमको नीचे आना है। तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव पुलअप। अब नेगेटिव पुलअप से तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी और तुम लोग उस पोजीशन पे भी कंफर्टेबल हो जाओगे कि तुम वापस नीचे आ सकते हो। ठीक है। तुम्हें पहले वाली पोजीशन में तुम्हारी डेड हैंग करनी है, दूसरी तुम लोगों को नेगेटिव पुलअप सीखना है कैसे करते हैं। उसके बाद जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम लोग अपना ड्यूरेशन बढ़ा लोगे कि तुम लोग 3-4 सेकंड ऊपर होल्ड भी कर ले रहे हो एंड आराम आराम से नीचे भी आ पा रहे हो, ऐसा नहीं कि एक झटके से नीचे आ रहे हो एकदम या फिर कूद जा रहे हो वहीं से। तो ऊपर वाली पोजीशन जब तुमने होल्ड करना सीख लिया, उसके बाद नेगेटिव पुलअप के बाद जब तुम अपना पहला पुलअप लगाओगे तो तुम्हें स्टार्टिंग मोशन तुम्हें ऐसी करना है कि तुम्हें सीधे ऊपर कूदना है, मुंह मत मार लेना ऊपर पुलअप बार पे, बस ऊपर कूदना, पकड़ना, नेगेटिव पुलअप लाना और जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करना, नीचे आए ऊपर। पूरे हाथ खोलने की कोशिश भी मत करना, अगर पूरे हाथ खोल कर लॉक हो जाएंगे, नीचे ही तुम लटक जाओगे। तो करना क्या कि हाथों को इतना ही खोलना, ठीक है, चिनअप्स लगाने की कोशिश करना और स्टार्ट करना नॉर्मल याली ग्रिप से नहीं, याली ग्रिप से। तो इसमें थोड़े बाइसेप भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो तुम लोग थोड़े कंफर्टेबल हो गए क्योंकि बाइसेप की स्ट्रेंथ भी लगेगी उस पर, और ऐसे करके तुम लोग को जल्दी पुलअप्स लगा पाओगे। अब कैसे, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ तुम्हें कैसे लगाना है। अगर तुम लोग जब नेगेटिव पुलअप सीख जाओगे उसके बाद तुम्हें अगला स्टेप में तुम्हें कैसे लगाना है एक बार उसका दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग पोजिशन में तुम्हें एकदम से जाना है, उसके बाद छोटे छोटे बिल्कुल हाथ खोलने नहीं है। तो तुमने नोटिस किया होगा कि जो मैंने 3-4 पुलअप लगाए उसमें मैंने हाथों को अपना पूरा नहीं खोला, इस एल्बो को कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे तक ही लाया, उसके बाद वापस से ऊपर चले गया। तो इस पोजीशन से तुम्हें करना है क्योंकि अगर तुम पूरे हाथ खोलोगे तो तुम नीचे फंस जाओगे। तो जब तुम इसमें कंफर्टेबल जाओ, इसमें तुम 10-15 लगाने लग जाओ, उसके बाद तुम हाथ खोलने का ट्राई करना कि तुम लोग पूरे हाथ खोलो, नीचे तक पूरे लटक रहे हो, उसके बाद जा रहे हो, जो कि मैं तुम्हें अगली क्लिप में दिखाता हूँ।
सो दीज वर द बेसिक्स हाउ टू डू अ पुलअप। मैंने कहीं भी यूट्यूब वगैरह से देख के तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल तरीका है जिससे मैंने खुद सीखा है, तो इससे तुम भी सीख सकते हो। सो अगर तुम नए हो चैनल पे तो एक बार चैनल पे चेकआउट करना, ऐसी ही रोज काम की वीडियोस आती हैं और आती रहेंगी पूरे साल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप हसलिंग, बी योर मैन, पीस।